पीछे के तक नहीं आ रही है, आ जाएगी जब बोलेंगे तब आएगी। बाबा जी की आवाज है, तुरंत आपकी शुरू करें। देश के स्वास्थ्य मंत्री के मुख से पहली बार योग और आयुर्वेद के बारे में प्रशंसा सुनकर के अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अधिकांश सांसद अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए, बुढ़ापा से बचने के लिए, अपने यौवन को बरकरार रखने के लिए और अच्छी तंदुरुस्ती के लिए आयुर्वेद का उपयोग करते हैं और रोज कमोबेश कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार आदि योगाभ्यास करते हैं। काश हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को योग, आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान दिया, उस हिंदुस्तान की इन परंपराओं का अनादर ना होता तो पूरी दुनिया में हेल्थ के सेक्टर में भारत डोमिनेट करता। आज भारत डोमिनेट नहीं कर रहा है किसी भी सेक्टर में। हेल्थ में WHO, जिसका हेड ऑफिस अमेरिका में है, वो वर्ल्ड को डोमिनेट करता है। WTO पूरी दुनिया के ट्रेड को डोमिनेट करता है। वर्ल्ड बैंक और IMF वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डोमिनेट करता है। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अपनी इकोनॉमिक पावर और अपनी मिलिट्री पावर के बूते पर अमेरिका डोमिनेट करता है। हम अपनी मूल संस्कृति को, भारत की मूल शक्ति को संजो के रखते तो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने का सामर्थ्य हिंदुस्तान में होता। दुनिया की 100 यूनिवर्सिटियों का नाम लिया जाता है, दुर्भाग्य से एक भी भारतीय विश्वविद्यालय का नाम उसमें नहीं आता है। पूरी दुनिया में भारत की साख इस लुटेरे नेहरू गांधी खानदान ने गिरा दी। अब देश के लोगों ने ठान लिया है कि जिस खानदान ने पूरी दुनिया में भारत की नाक कटवाई है, प्रतिष्ठा गिराई है, भारत का यश धूमिल किया है, इस विश्व विजेता भारत को, जो पूरी दुनिया का सिरमौर था, उसको आज छोटे छोटे देश धमकाने लगते हैं। और अमेरिका जैसा देश तो मानो भारत का अपमान करना, भारत का अनादर करना, पूरी दुनिया के सामने भारत को नीचा दिखाना उसकी नियति सी बन गई। मामला किसी राजनयिक के अपमान का मात्र नहीं है, मामला भारत के नागरिकों का, या और तमाम वहां पर हमारे भारत के राजनेता गए, हमारे रक्षा मंत्री से लेकर के तमाम और दूसरे नेताओं के अपमान का ही नहीं है। किसी भी क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा, भारत का गौरव अमेरिका सहित दुनिया में नहीं रहा। अब हमने सोचा है इस देश का हम गौरव बढ़ाएंगे और उसके लिए 23 मार्च को हम पूरे देश में करीब 10 करोड़ लोग एक साथ योग करेंगे, योग महोत्सव मनाएंगे। और उससे भारत की जो दुनिया में पहचान थी योग और अध्यात्म के कारण, उस प्रतिष्ठा को पुनः देश को दिलाएंगे। तो 23 मार्च को देश में एक साथ करीब 10 करोड़ लोग योग करेंगे। उससे पहले करोड़ों लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी इसके लिए कराएंगे, क्योंकि अभी तक 10-12 करोड़ से अधिक लोग मेरे शिविरों और सभाओं में आ चुके हैं। वो एक साथ जब जमीन पर दिखेंगे तो भारत की आध्यात्मिक शक्ति वो पूरी दुनिया की निगाहों में आएगी और भारत अपनी मूल शक्ति के आधार पर खड़ा होगा। तो आज 2 बड़े उद्देश्य लेकर के हम आए हुए हैं। एक योग महोत्सव जो 23 मार्च को होना, और उससे पहले होली से 17 मार्च से योग सप्ताह शुरू होगा, उसकी तैयारी।
और धर्म युद्ध 2014 की तैयारी। जिस नेहरू खानदान ने देश को लूटा, बर्बाद किया, या भूख, गरीबी, सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी पैदा की, हिंदू और मुसलमानों में गृह युद्ध करवा दिया, और जो विश्व विजेता भारत था, जो विश्व गुरु भारत था, उसको शिष्यत्व की श्रेणी में भी खड़े होने लायक नहीं छोड़ा। उस पार्टी का यद्यपि अब विनाश करने के लिए ज़्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद ही वह आत्म विनाश के रास्ते पर बढ़ रही है। मैंने तो दूसरे राजनीतिक दलों से भी कहा है, जो इस आत्मघात से बचना चाहते हैं, वो राजनीति के डूबते हुए जहाज इस कांग्रेस से जितना जल्दी छुटकारा पा लें उतना उनके लिए शुभ है। क्योंकि अब देश के लोग देख रहे हैं कि बोफोर्स घोटाले से लेकर के आदर्श सोसाइटी घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, हेलीकॉप्टर घोटाला हो, या दुनिया का सबसे बड़ा कोयला घोटाला हो, जिसमें 50 बिलियन टन कोयला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत 400 लाख करोड़ रुपए होती है। काला धन, भ्रष्टाचार और घोटालों का जिसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ऐसी उस कांग्रेस पार्टी के साथ जो खड़े हैं, चाहे उसको भीतर से समर्थन दे रहे हैं या बाहर से भी समर्थन दे रहे हैं, समर्थन देने वाला भी उतना ही अपराधी है, शास्त्र के अनुसार भी और न्याय के अनुसार भी, क्योंकि पाप करने वाला और उसका साथ देने वाला दोनों ही गुनहगार हैं। और अब लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट देना तो देश के हित में है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के जो साथ में खड़े हैं, उनका, जिन्होंने सरकार बनाने के लिए चाहे भीतर रह के समर्थन दिया है या बाहर से समर्थन दिया है, वो भी बराबर के गुनहगार हैं, क्योंकि उन पार्टियों को भी अब वोट देना परोक्ष रूप से कांग्रेस को ही वोट देना है। इसलिए आगे की रणनीति दिलचस्प होगी, और जो गुनाह, जो विश्वासघात, जो धोखा देश के साथ कांग्रेस ने किया है, उसका 4 विधानसभाओं में तो देश के लोगों ने जवाब दिया ही है। वो आक्रोश और प्रबल रूप में फूटेगा 2014 के धर्म युद्ध में, और भारतीय राजनीति में परिवर्तन का एक नया इतिहास लिखा जाएगा, और कांग्रेस एक इतिहास की चीज बन जाएगी। ये कुछ बातें थी। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।